Students, today we will practice some numerical based on the topic combination of resistance in series and parallel. So let's revise formulas used. So first is when resistors are connected in series, then equivalent resistance is given by Rs is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. जितने भी resistors लगे हैं उनकी resistance क्या हो जाएगी, add up होगी अगर उनका combination क्या है, series है. और when the resistors are connected in parallel, अगर वो parallel में है तो कैसे उनकी equivalent resistance निकालेंगे, 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 एंड सो ऑन. ठीक है, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनका रेसिप्रोकल करके रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे और हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसी के साथ यही न्यूमेरिकल यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर आप नोट कर लीजिए. ए और बी दो पॉइंट है. ठीक है, इसमें हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब ए और वी पॉइंट के बीच में. देखो हमें करंट दिया हुआ है 2A, हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, यही यूज करते हैं. अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस होनी चाहिए. यहाँ पे हमारे पास करंट है लेकिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन है कई सारे रेजिस्टेंसेस का. ठीक है, कई सारे रेजिस्टर्स का. इनका हम पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम उसे. रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो भी रेजिस्टेंस हुई फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके V इज इक्वल्स टू आई आर, आई हमारे पास है, आर हम निकाल लेंगे, देन वी विल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो अब हम इसको बड़े ध्यान से करेंगे कि कौन कौन से, पहले इस सर्किट को देख के हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, ताकि हम उसको सूटेबल तरीके से सॉल्व कर सकें. तो हम यहाँ पे ना इसको R1 ले लेते हैं, दिस इज R2, देन R3, देन R4. ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ताकि हम जब भी बात करें तो R1, R2, R3 हमें क्लियर हो कि हम कौन से रेजिस्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, पहले मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, ये देखो दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे है, तो ये तो क्लियर हो ही रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है. ठीक है, हम बेटा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको साथ में ले लें, इसको इसके साथ ले लें, ऐसा नहीं होगा. पहले हम सॉल्व शॉर्ट पार्ट से करेंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे किसके साथ सीरीज या रजिस्टर के या पैरेलल में बन रहा है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, R1 और R2 दोनों क्या लग रहे हैं हमें, पैरेलल में. ठीक है, तो पैरेलल का हमने फॉर्मूला क्या किया था, 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. हमें कई सारे रेजिस्टर्स यूज होंगे, कई सारी रेजिस्टेंसेस यूज होंगी, तो मैं ऐसे R डैश नाम ले लेती हूँ पहले. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी R1 एंड R2 Rn, क्या है ये, पैरेलल में. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें कैसे सॉल्व करेंगे, 1 by R1 प्लस 1 by R2, यही लेंगे. 1 by R1, R1 की वैल्यू क्या है 6, R2 की वैल्यू क्या है 6, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके 2 by 6 और आ गया हमारे पास 1 by 3. ये देखो 1 by R डैश है, 1 by R डैश है, तो इसका रेसिप्रोकल करके R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा 3. 1 by 3 था तो रेसिप्रोकल किया, क्या आ गया हमारे पास 3 ओम. तो अब देखो इस पूरे सर्किट की जगह पे जो हम ये मैं सर्कल कर रही हूँ है ना, दो रेजिस्टर थे, लेकिन अब दो जो 6 ओम के हमें दिए थे R1 R2, अब इसकी जगह पे क्या आगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल आई हमारे पास 3 ओम. क्लियर. तो अगर इसको मैं ऐसे सर्किट बना लूं, शॉर्ट में बना रहे हैं हम, ठीक है, एक बना के दिखाऊंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के इस सर्किट को शॉर्ट कर करके हम
सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो R3 था ही 3 ओम, यहाँ पे R4 था, कितना था 2.5 ओम, ठीक है। यहाँ पे करंट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो दो रेजिस्टर थे, ये R1 और R2, लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला था 3 ओम। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 ओम। इसका नाम क्या रखा था हमने, R डैश, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा छोटा हो गया सर्किट, है ना, इजी हो जाएगा ये। अब ये देखो दोनों, ये दो पॉइंट से कॉम्बिनेशन है इनका, ये दोनों क्या लग रहे हैं, ये भी क्या है पैरेलल में, ठीक है। तो R डैश एंड R3 आर ऑल्सो इन पैरेलल। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है। अगर ये पैरेलल में है तो वही फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पे अब मैं R डबल डैश यूज करूंगी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R3, ठीक है। R डैश की वैल्यू 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2/3 हो गया, 1/R डैश। तो यहां से अगर मैं R डबल डैश की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी, 3/2 ओम। रेसिप्रोकल कर लिया। तो अब इन दोनों रेजिस्टर की जगह पे, इन दोनों रेजिस्टर की जगह पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आएगी, 3/2 ओम, ठीक है। अगर देखें इन दोनों की जगह पे ऐसे मैं अगर रेजिस्टेंस लगा दूं, ये वाली रेजिस्टेंस इन दोनों की जगह पे है, तो ये क्या है बेटा 3/2, ठीक है, ये हमने निकाल दी। और ये वाली रेजिस्टर जो है इसके साथ क्या है, सीरीज में, ठीक है। अगर सीरीज में है तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, R डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज। बेटा अगर आप चाहो तो इसका एक और सर्किट ऐसे बना सकते हो, 2 ओम, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A था, यहाँ पे करंट 2A निकल रहा था, ठीक है, 2 एम्पियर। इन दोनों की जगह पे हमारे पास क्या आ गया था, R डबल डैश, जिसकी वैल्यू क्या थी 3/2 ओम, और यहाँ पे R4 की वैल्यू क्या थी 2.5 ओम, ठीक है। तो अगर हम देखें अब ये दोनों क्या है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो कैसे निकालेंगे अब इसका रिजल्ट, इन दोनों का इक्विवेलेंट अब हम RS लिख लेते हैं, ठीक है। R ट्रिपल डैश लिखना चाह रहे हो, जो मर्जी नाम लिख सकते हो इसको, R डबल डैश प्लस R4। R डबल डैश की वैल्यू कितनी थी 3/2, चाहे इसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। R4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2.5, तो हमारे पास कितनी आ गई 1.5 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 4 ओम, क्लियर। तो हमारे पास इस पूरे सर्किट का, ये वाली रेजिस्टर्स का कितनी रेजिस्टेंस आई है इक्विवेलेंट बेटा 4 ओम, ठीक है। करंट हमारे पास कितना दिया हुआ है, I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो V की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4, इट विल बी 8 ओम। I hope this numerical is clear. Okay. Now let's move to next numerical. Find the net resistance between the points A and B. ये भी बहुत इजी है, A और B के बीच में हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। पहले हम इसका नाम लिख लेंगे R1, R2, इसका नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया हमने R4, ठीक है। पहले बेटा हमें देखो, इसको ध्यान से देखो, हमें कौन सा सॉल्व करना चाहिए,
हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना चाहिए R1 और R2 को। ठीक है, क्या लग रहे हैं ये दोनों? R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक है, वो तो पता ही लग रहा है हमें। अगर पैरेलल में हो तो 1/r' इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया? 2/6। सॉल्व करके 1/3। तो r' की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास? 3 ओम। ठीक है, अब अगर चाहो आप लोग इसको सर्किट में वैसे ही सॉल्व करते जाओ कि इसकी जगह पे, अब इस पूरे की जगह पे हम क्या रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? अब r' इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, अब देखो ये r', इसकी जगह पे r' आ जाएगा 3 ओम, वो r' और ये r3 दोनों क्या होंगे? सीरीज में। ठीक है, ये दोनों पहले होंगे सीरीज में। तो अब देखो नेक्स्ट, r' एंड r3 आर इन सीरीज। ठीक है, अगर ये सीरीज में है तो फॉर्मूला r', चाहे बेटा RS लिख सकते हो, ये नाम है, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, r' प्लस r3। r' की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? 3। r3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। कितना आ जाएगा? 6 ओम। क्लियर? तो अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ गया? 6 ओम। तो इस सारे की जगह पे हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 ओम होगी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमने r' क्या निकाली? 6। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ए पॉइंट था हमारे पास, ये देखो यहाँ पे हमारे पास था बी पॉइंट। इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया? r' इक्वल्स टू 6 ओम। यहाँ पे हमारे पास R4 दिया था, कितना हो गया? 6 ओम। अब क्या लग रहा है? ये दोनों क्या है? पैरेलल में। दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब हम क्या निकालेंगे? पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ वी विल राइट r' एंड R4 आर इन पैरेलल। ठीक है, ये क्या है? दोनों पैरेलल में। तो कैसे निकालेंगे? 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R' प्लस 1/R4। ध्यान रखना ये सिंबल यूज करने पे कोई रेपिटेटिव ना हो जाए। ठीक है, तो अपने आप से नाम रख सकते हैं हम इसका। r' की वैल्यू 1/6, R4 की वैल्यू 1/6। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2/6, कैंसिल आउट करके हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो Rp की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 ओम। तो इस न्यूमेरिकल में तो हमने क्या निकालना था? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो वही हमारे पास आ गई बेटा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? Rp इज इक्वल्स टू 3 ohm. Is it clear? Now let's move to the next numerical. See, two identical slabs of a given metal are joined in two different way as shown below. ठीक है, ये देखो दो स्लैब्स है मेरे पास, दो आइडेंटिकल स्लैब्स हैं जिनकी लेंथ हमारे पास कितनी है? L है। ठीक है, लेकिन उसको हमने दो तरीकों से ज्वाइन कर लिया। एक तो ये लेंथ वाइज ज्वाइन कर लिया, टोटल लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 2L होगी। एक इसको ये एरिया वाइज हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो हमें पता है बेटा R का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू कॉम्बिनेशन? दोनों कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्लियर? अब देखो हमें पता है ये लेंथ वाइज है, हमें ये भी पता है ये एरिया वाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब
दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करती है। अब हमें दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसकी क्या निकालनी है? कॉम्बिनेशन की हमने रेशो निकालनी है। क्लियर? तो हम पहले ये सपोज कर लिया, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्लैब इज आर। हमने हर एक स्लैब की रेजिस्टेंस, क्योंकि आइडेंटिकल स्लैब्स थी पहले, तो उसके रेजिस्टेंस कितनी ले ली हमने? आर ले ली। क्लियर? उसके बाद हमने पहले ए पार्ट ले रहे हैं, जो ए ज्वाइनिंग हमने की है उसमें क्या किया? एल प्लस एल, है ना? तो लेंथ कितनी होगी? 2l, लेकिन एरिया क्या रहा? सेम रहा। क्लियर? तो क्या लग रहा है? एक ना ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। रो बेसिकली टेल्स अस अबाउट द नेचर, लेकिन ये दोनों, ये सारी स्लैब्स क्या है? आइडेंटिकल है, इनकी नेचर क्या है? सेम है। तो बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगी? लेंथ एंड एरिया। It is directly proportional to length but inversely proportional to area। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? लेंथ ट्वाइस होगी। यहाँ पे एरिया क्या होगा? एरिया ट्वाइस हुआ। लेंथ क्या रही? सेम रही। यहाँ पे एरिया क्या रहा? सेम रहा। तो टोटल रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है? इस वाली आर से कैसे चेंज होगी? पहले अगर मैं एक स्लैब ले लेती यहाँ पे, सिर्फ एक स्लैब, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती? आर होती। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? क्योंकि लेंथ क्या होगी? डबल होगी। लेंथ अगर 2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? R1 मान लिया। वो पहली R से क्या हो जाएगा बेटा? 2R। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, कितनी हो जाएगी वो? 2R। फिर टोटल रेजिस्टेंस फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, इसको मैंने ले लिया R2। ओके, सी अब एरिया क्या है? एरिया ट्वाइस है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। एरिया ट्वाइस हो रहा है तो यहाँ पे 2a हो सकता है, लेकिन R क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हो गई थी डबल, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, लेकिन एरिया पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी अब यहाँ पे? हाफ। इज इट क्लियर? तो अब हमने रेशो निकालनी है दोनों कॉम्बिनेशंस की। एक की रेजिस्टेंस है R1, दूसरे की है R2, तो रेशो क्या आएगी? R1 बाय R2, चाहे R2 बाय R1 ले सकते हो, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन हमने लेंथ वाला लिया था तो उसकी रेशो ऊपर रखते हैं, दूसरी सेकंड पे रखते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 2R। R2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? R बाय 2। क्या लग रहा है? R कट गया, ये 2 ऊपर तो 4। ठीक है, लेकिन रेशो है नीचे क्या होएगा? 1। तो R1 is to R2 is equals to 4:1। क्लियर बेटा? इसकी रेशो क्या होगी? 4:1 होगी। क्लियर? अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। 2 resistances are in ratio 1:4. If these are connected in parallel, their total resistance becomes 20 ohm. Find the value of each resistance. क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, जैसे हमने R1 और R2 ले ली, दोनों के रेशो क्या है? 1:4 है। इफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगा दिया तो इनकी
जो टोटल रेजिस्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, वो कितनी हो जाती है? 20 ओम हो जाती है। क्लियर? तो हमने ईच रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है R1 और R2 के। ठीक है, तो पहले हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें पता है। क्लियर? तो हमने यहां से स्टार्ट किया, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ, लेट द रेजिस्टेंस बी R1 एंड R2। हमने क्या मान लिया? R1 और R2 मान लिया। लेट द रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2। ठीक है, दोनों की रेशो क्या है? R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1:4 है, 1/4। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? या तो R1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? R2/R4, या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं R2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मर्जी ले लो। चाहे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2/R4, या हम यहीं से लिख सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू 4R1, जो मर्जी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? जब ये इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है? 20 ओम। पहले हम पैरेलल में लगा के देखते हैं। जब पैरेलल में लगाते हैं R1 और R2 को, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये RP हमें कितनी दी हुई है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 20 दी हुई है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख लिया इसका 20। यहाँ पे हमारे पास कुछ है इसके वैल्यू पुट करने के लिए है। R1 R2 तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है? R2/4। आप दूसरे तरीके से भी निकाल के देख सकते हो बेटा, इसको R2 की वैल्यू पुट करके देख लेना। ठीक है, ये 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? 1/20 इज इक्वल टू 4/R2 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐड हो जाएगा 5/R2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं? इट बिकम्स 100 ओम। R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यही निकालना था ना, दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू। एक R1 निकाल ली, दूसरी एक तो R2 निकाल ही ली, दूसरी अब R1 निकालेंगे। R1 इज इक्वल टू R2/4। R2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 100। तो अब R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 इज इक्वल टू 100/4। सॉल्व करके कितना आ गया बेटा? 25 ओम। तो R1 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम 25 ओम। क्लियर? तो दोनों रेजिस्टेंसेस हमने निकाल ली, एक है 25 और दूसरी आ जाएगी 100। क्लियर? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेटा, इसको सॉल्व करके देखना। जैसे भी सर्किट दिए होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं, कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, और फॉर्मूला तो सिंपल वही यूज होगा, RS और RP वाला। इज इट क्लियर? थैंक यू।